Hello बच्चों, let's read the following question. What is the binding energy of Earth-Sun system neglecting the effect of pressure of other planets and satellites? हमें बाकी planets and satellites के इफेक्ट को निगलेक्ट कर देना है, तो क्या निकालना है? अर्थ सन सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी निकालना है. गिवन क्या है? मास ऑफ अर्थ गिवन है me, that is 6 into 10 raised to power 24 kilogram. मास ऑफ सन गिवन है ms, that is 2 into 10 raised to power 30 kilogram. Distance between Earth and Sun given है, that is r is equals to 1.5 into 10 raised to power 11 meter, and gravitational constant g का value given है, that is 6.6 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? अगर हम अर्थ सन सिस्टम की बात करें तो अर्थ सन सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है, अर्थ सन सिस्टम का टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी दैट इज नेगेटिव इन साइन. इसका जो साइन है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है. नेगेटिव साइन का मीन्स क्या है कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? सिस्टम को बाइंड करके रख रहा है. दैट मीन्स हम क्या करेंगे? टोटल एनर्जी का जो नेगेटिव होगा उसको इक्वेट करेंगे. दैट विल बी इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी का नेगेटिव हो जाएगा. फर्दर टोटल एनर्जी को अगर हम E से डिनोट करें तो E के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज माइनस G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ms मास ऑफ सन, me मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 2r होता है. फर्दर जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको अगर हम BE से डिनोट करें तो वो क्या है? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. तो यहाँ से हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया? G ms me डिवाइड बाय 2r के इक्वल आ गया. तो इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे. अब जो गिवन वैल्यूज हैं, गिवन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ हमें कितना दिया गया है? दैट इज 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर. मास ऑफ सन ms गिवन है, दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर 30 किलोग्राम. मास ऑफ अर्थ गिवन है me, दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24. यूनिट्स क्या है? किलोग्राम. एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का वैल्यू गिवन है 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. तो इन सारी वैल्यूज को हमें सिंपली क्या करना है? बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी का हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा? 6.6 into 10 raised to power minus 11, that is the value of G, multiply by mass of sun दिया गया है हमें 2 into 10 raised to power 30 into mass of earth कितना है? 6 into 10 raised to power 24 divide by 2 into distance between them. तो 2 into distance कितना है? 1.5 into 10 raised to power 11 given है, 10 raised to power 11 मीटर. तो यहाँ से जो बाइंडिंग एनर्जी का हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी 26.4 into 10 raised to power 32 और इसके यूनिट्स क्या होंगे? जाउल. So this will be the value for the binding energy of sun earth system. So यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है. Hence we can write the final answer is 26.4 into 10 raised to power 32 joule. I hope you understood well. Thanks.